बताऊंगा कि कैसे आपको ये अपना फार्म है भरना है। एचएसएससी ने लिंक अपडेट कर दिया है। अभी आपको ना तो भाई इनकम सर्टिफिकेट लगाना, ना कुछ और करना, पूरा झंझट सारा कुछ खत्म। देखिए क्या करना है। अब मान लीजिए कि मेरे को भाई इनमें से ये करने हैं कि अपने क्या है, सामाजिक आर्थिक मानदंड 5 नंबर वाला ये करना है, सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया 180 से मेरी कम है लगा लीजिए। और मेरे को ईडब्ल्यूएस में आता हूँ मैं, और ईडब्ल्यूएस में क्योंकि जहां जहां ईडब्ल्यूएस लिखा है, जिनका ईडब्ल्यूएस है उन सब के प्रोविजनल है। तो जिनका ईडब्ल्यूएस में प्रोविजनल है उनको ये दोनों करने हैं भाई। आप 5 नंबर अपना दावा भी लगाइए और आप 5 नंबर का अपना ये जो ईडब्ल्यूएस है ये भी लगा दीजिए, ठीक है जी बिल्कुल। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पर कर दिया क्लिक भाई सामाजिक आर्थिक जो क्राइटेरिया इस पे क्लिक कर दिया, और एक मेरे को ईडब्ल्यूएस में भी चेंजमेंट करनी है, ईडब्ल्यूएस कर दिया, ठीक है। ये एक्स सर्विसमैन और जाति का मैं और बताऊंगा आपको, पहले इन दो पे देखिए। अगर इनको भी करना है ना तो आप यहाँ पर एक्स सर्विसमैन पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ जो चीज मांगेगा लगा देना। मेन मुद्दा कहाँ दिक्कत कहाँ आ रही थी, दिक्कत आ रही थी जी सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया में इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना। अब देखिए मेरे को इन दो में सुधार करना है तो मैंने दोनों ही पहले सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। अब आगे आइए सामाजिक आर्थिक मानदंड वाला। अब क्या कह रहा है कि परिवार में कोई सरकारी नौकरी नहीं है, इसके लिए करना है या अनुभव के लिए करना है। अनुभव के लिए ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब मेरे को तो परिवार में नौकरी नहीं है, ये वाला करना है, तो मैंने कर दिया परिवार में कोई नौकरी नहीं है, ठीक है। इतनी बात, ये वाली लाइन मैंने क्या कर लिया भाई, सेलेक्ट कर लिया, इसको मैंने प्रायिकता दी है, ठीक है। ऊपर वाला अनुभव करना चाहो तो अनुभव कर लेना। अब क्या है, अब यहाँ पर ये मांग रहा है कि भाई अपडेट क्लेम स्टेटस। तो क्लेम स्टेटस क्या है, इसमें आएगा आई वांट टू वेरीफाई माय क्लेम स्टेटस। मेरे क्लेम स्टेटस को वेरीफाई करना चाहता हूँ मैं सही हूँ। आई वांट टू फॉरगो माई क्लेम स्टेटस, मैं मेरे क्लेम स्टेटस को छोड़ना चाहता हूँ, तो मैं तो लेना चाहता हूँ भाई, मैं तो गलत लगाया ही नहीं था, लगा लीजिए, ये कर दिया मैंने, ठीक है। अब ये नीचे आओगे तो ये कह रहा है कि भाई यहाँ पर देखिए अंडरटेकिंग नो गवर्नमेंट और इनकम, ये वाला क्या है, यहाँ पर एक ही कर दिया इन्होंने, ठीक है। देखिए यहाँ पर अपलोड अंडरटेकिंग नो गवर्नमेंट जॉब, और एंड यहाँ पे क्या लगा दिया, इनकम, ठीक है। तो ये दोनों एक में ही आ गए हैं भाई। अब भाई आपने नीचे और कोई ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा, बस जो नीचे ऑप्शन थे ना भाई कि इनकम सर्टिफिकेट लगाइए, इनकम सर्टिफिकेट का नंबर लगाइए, इनकम सर्टिफिकेट का ये इशू डेट लगाइए। मैंने आपको चेयरमैन का सुबह दिखाया था, स्क्रीनशॉट की काम चल रहा है इस पे, और आज शाम तक हो गया है। अब क्या करोगे, ये फाइल है भाई, इस फाइल को आप डाउनलोड कर लेना। कई बार ये फोन में फाइल डाउनलोड नहीं होती, तो आप डेस्कटॉप मूड करके इसको डाउनलोड करेंगे तब होगी, या लैपटॉप से हो जाएगी, ठीक है। तो इसको डाउनलोड करो, इसका प्रिंट निकालो, प्रिंट निकाल कर उसमें जो फिल करके जो जो भरना है वो भर दीजिए, ठीक है। और भरने के बाद नीचे साइन कर और आज की डेट डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है इस फॉर्म में तो। और यहाँ पर क्या है, अपलोड कर देना, यहाँ फाइल चूज कर 500 KB से फाइल कम होनी चाहिए, बस कहानी खत्म। इतना ही है 5 नंबर के लिए। चलिए आगे आइए, और सारी चीजें हटा दी गई है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, अब ईडब्ल्यूएस वाला आ गया है भाई, ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। यहाँ पे एक क्लेम मैंने यस किया हुआ है, जैसे लगा लीजिए मैं ही हूं, ये लगा लीजिए जो खोल रखा है, ठीक है। मैंने कर रखा है क्लेम इन ईडब्ल्यूएस, यस बिल्कुल क्लेम किया हुआ, यस। तो मैं क्या ईडब्ल्यूएस क्लेम झूठा किया था क्या, मैंने नहीं किया भाई। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सेलेक्ट करूंगा आगे, आई वांट टू वेरीफाई माय क्लेम स्टेटस। ओहो अंग्रेजी आने लगी भाई अपने को, तो ये ऊपर वाले पे टिक कर दीजिए भाई, ठीक है। लीजिए मैंने ऊपर वाला भी, मैं तो मेरे क्लेम की पुष्टि करूंगा, बिल्कुल करूंगा, ठीक है। अच्छा पुष्टि करना चाहूंगा तो ये क्या आ गया मेरे सामने, जी बिल्कुल, ये तो अपने पास है इनकम सर्टिफिकेट, ये जो अपना है ये ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है। तो ईडब्ल्यूएस तो भाई आपने 2018 में भी बनाया था, 2019 में भी बनाया था। तो इनकम सर्टिफिकेट ये सॉरी ईडब्ल्यूएस तो बनाते रहते हैं, तो या तो ईडब्ल्यूएस अपलोड करना है आपके पास। ईडब्ल्यूएस चाहे 2020 का हो भाई, ठीक है, 21 का हो या 22 का हो, लेकिन 22 का हो तो 10 जुलाई से पहले का हो, ठीक है, 10 जुलाई से पहले का हो। तो आप यहाँ पे लगा देना भाई ईडब्ल्यूएस 10 जुलाई 2022 से पहले का, कोई भी हो, 20 का 21 का जो भी पड़ा है आपके पास लगा दीजिए, हर साल बनता है ये तो। और यहाँ पर नंबर लगा देना, यहाँ पर इशू डेट लगा देना, उस पर लिखी होती है इशू डेट, ठीक है, 10 जुलाई से पहले पहले, ये देखो ये दे रखा है इन्होंने यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर इशू अथॉरिटी भी कहाँ बनाई, ये सारी इनकम जो सॉरी इनकम निकल रहा है, ईडब्ल्यूएस है ना जो ईडब्ल्यूएस, ठीक है। इस ईडब्ल्यूएस में जो सर्टिफिकेट नंबर है ईडब्ल्यूएस के इशू डेट है और अथॉरिटी, ये सारी इसमें दी होती है। बस ये कंप्लीट हो गया। अगर आपको और कुछ नहीं करना तो आप क्या करोगे, इस पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे दिख रहा है ना भाई, यहाँ पे ये ऑप्शन है आपके सामने, देखिए मैं बता देता हूँ जरा, एक बार देखो ध्यान से, ये वाला, और कुछ नहीं करना, तो बस इतना ही करना है, ठीक है। फिर प्रिंट प्रीव्यू पे कर दीजिए, नीचे प्रिंट प्रीव्यू है, फिर आपके सामने एक फाइल डाउनलोड हो जाएगी, सेव कर लेना उसको, मतलब फाइल खुलेगी, सेव कर उसका प्रिंट निकाल लेना, उस पर साइन करके अपलोड कर देना, बस आगे की प्रोसेसिंग आसान है। तो आपको क्या बताया मैंने कि एक साथ आप ये दोनों चीज ठीक कर सकते हैं, ईडब्ल्यूएस वाला भी कर सकते हैं भाई, ठीक है, और सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया वाला भी कर सकते हैं, दोनों फायदे उठा लिए। अब मैं इनके बारे में बता देता हूँ, जाति के बारे में और भूतपूर्व सैनिक के बारे में, ठीक है, भूतपूर्व सैनिक के बारे में। ये तो स्पेशली ईडब्ल्यूएस वालों का था, तो ईडब्ल्यूएस वालों के लिए जाति वाला तो एक ही बराबर हो गया, ठीक है। लेकिन अगर कोई बंदा एससी कैटेगरी, बीसीबी, बीसीए और कैटेगरी का लगाना चाहे तो वो यहाँ लगाएगा, ठीक है। अब ये तो अगर मान लीजिए कि किसी की ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है तो इसके लिए ये कोई काम का नहीं है उसके लिए, ठीक है। अच्छा अब ईडब्ल्यूएस जिसकी नहीं है, मान लीजिए कोई बीसीए बीसीबी का है, तो उसके लिए ये काम का नहीं है, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप ना ये चीजें। तो अब लगा लीजिए कि मैं भाई बीसीबी से आता हूँ, लगा के चलिए, ठीक है। अब मेरे को तो एक तो आर्थिक मानदंड वाला ठीक करना है और एक मेरे को जाति वाला करना है। मैंने जाति पे क्लिक कर दिया।
अब यहाँ पे जाति पे आती है, सबसे पहले क्या आएगा भाई, सबसे पहले आएगा कि जनरल भरा हुआ है मैंने, मैं दावे की पुष्टि करता हूँ। यहाँ पर अपनी जो मेरी BCB या BCA जो कैटेगरी है ये लगाकर अपलोड कर दूंगा यहाँ पर, ठीक है, जैसे वहाँ EWS किया था वहाँ ऐसे ही आ जाएगा। अच्छा, अब मैं लगा लीजिए कि मैं भाई एक सर्विसमैन हूँ, भूतपूर्व सैनिक हूँ नहीं भाई, बहुत बड़ी बात होती है, भूतपूर्व सैनिकों को सलाम। देखिए EWS वाले पे क्लिक कर देते, ये एक्स सर्विसमैन पे क्लिक कर देते हैं। एक्स सर्विसमैन पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे क्या आया देख लीजिए, एक्स सर्विसमैन वालों का अगर अनुभव लगाना है तो अनुभव पे क्लिक कीजिए भाई, अनुभव ऊपर वाला है। और नो जॉब वाला लगाना, नो जॉब वाला तो आएगा नहीं क्योंकि खुद जॉब में ही थे भाई एक्स सर्विसमैन वाले, तो अनुभव पे आ जाइए। अनुभव पे मैंने कोई क्लेम नहीं कर रखा, यहाँ पे मेरा क्लेम क्या है, कुछ क्लेम नहीं दिखा रहा। अगर यहाँ कुछ नहीं दिखा रहा, आपने नहीं भरा ना, आपने जो क्लेम किया है वही आप पुष्टि कर सकते हो। ऐसा नहीं कि उस समय मैंने एक्स सर्विसमैन नहीं लगाया था आज लगा दूं, क्या नहीं लगेगा भाई, उस समय आपका जो किया हुआ है वो यहाँ दिखाता है, ठीक है। तो मैंने कुछ नहीं किया था यहाँ पर। अब यहाँ पर ये ऑप्शन क्या क्या खुलेंगे कि मैं अपने दावे को पुष्टि करना चाहता हूँ, ठीक है, पुष्टि करना चाहते हो तो पुष्टि कर दीजिए। लीजिए अपना दावा पुष्टि करने के लिए ये चीज़ आपसे अपलोड मांगी जाएगी, ये 10 जुलाई से पहले का लगाना पड़ेगा भाई आपको, ठीक है। और जो अनुभव है ना, अनुभव ये हरियाणा का चलेगा भाई, अदर स्टेट का नहीं चलेगा, ठीक है, इंडियन आर्मी का भी नहीं चलेगा, ठीक है। यहाँ तक कि इंडियन आर्मी का भी अनुभव नहीं मान रहे, HSSC वाले हरियाणा का मान रहे हैं, ठीक है। मेरे एक सर्विसमैन से बात हुई थी, वो उनका अनुभव था, 4 नंबर लेने थे और मिले हुए भी हैं। वो बोले जी मैं हेल्पलाइन पे भी फोन करके पूछ लिया, वो कह रहे हैं कि हरियाणा का चलेगा और जो अपनी ये जो है ना भाई CT पॉलिसी उसमें भी हरियाणा का ही दे रखा है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखना। मेरे हिसाब से ये फॉर्मेट दे रखा है, यहाँ आप दिख जाएगा ये फॉर्मेट, आप यहाँ डाउनलोड करके यहाँ अब भर के इसको अपलोड कर देना, ठीक है। सर्टिफिकेट नंबर वगैरह जो भी आपके वो यहाँ पे आप स्टूडेंट वगैरह ये तो मिल ही जाएगा अनुभव के, वो यहाँ लगा देना, ठीक है। ये चीज़ें रहेगी पूरी की पूरी भाई, ठीक है। अब एक दो चीज़ें और बता देता हूँ मैं आपको जानकारी के लिए, ये सारी चीज़ें सीख लिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब दोबारा मोटी मोटी सुन लीजिए, EWS जिसकी कैटेगरी यार प्रोविजनल आया हुआ है, नहीं आया हुआ तो कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। अगर प्रोविजनल EWS में आया हुआ है तो आप ये वाला और ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, ठीक है, दोनों भर के, और फिर नीचे जो डाटा है वो दे दोगे। और भूतपूर्व सैनिक एक्स सर्विसमैन के लिए आ गया। और बाकी की अगर किसी BCB की जगह BCA आया हुआ है तो वो यहाँ कर लीजिए। सिर्फ आप वही चीज़ कर सकते हैं जो आपने फार्म में भरी थी। आप ऐसा नहीं कर सकते कि BCA में फार्म भरना था, B में भर दिया था, मेरी गलती हो गई, क्या उसको ठीक कर सकता हूँ, नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, HSSC की गलती को ठीक कर सकते हैं ये।